हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हमने कमर्शियल मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM, HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही LCM को बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य। तो देखिए, समावर्तक और समावर्त्य, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इस बात पर। और इंग्लिश में LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड पहला है। अभाज्य गुणनखंड मेरे ख्याल से आप लोग 6th क्लास से सीखते आए हैं, 5th में भी था अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें एक शब्द है अभाज्य। अभाज्य का मतलब हमें किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 24 है, 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे खंड करने हैं जो खंड हम करेंगे वो किसी से विभाजित ना हो। तो अभाज्य संख्याएं आए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स आए। तो देखते हैं हम, 2 से 12, 2 से आपका ये 6, 2 से 3, तो 24 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकती हूँ। तो देखिए, 2 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके अगर हम खंड करें तो नंबर खुद वही नंबर और 1 आता है, इनके अलावा और कोई खंड इसके होते नहीं है। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के ऐसे खंड जो कि अभाज्य हो, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो HCF और LCM निकालने में इस प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम समझेंगे अपवर्तक। अपवर्तक किसे कहते हैं? वो तो अभाज्य गुणनखंड थे। अगर मैं 24 के सारे खंड लिखूं तो क्या आएगा? 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 1 तो सभी का खंड होता ही है, 1 2 3, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 8 से, और 12 और 24, ये सारे 24 के खंड हैं। तो जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं वो 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। मतलब अगर मैं 24 में 3 का भाग दूं तो पूरा भाग चला जाएगा, 12 का दूं तो पूरा भाग चला जाएगा। तो जितने भी नंबर, जितने भी खंड मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो पूरी तरह से 24 को विभाजित कर देंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। देखिए, अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या डिफरेंस है? अपवर्त्य, जैसे मैंने 8 के अपवर्त्य लिखे हैं, 8 16 24 32, आगे और भी। तो ये जो संख्याएं मैंने लिखी हैं इनमें 8 का पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 8 के अपवर्त्य हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब मेन इसमें ये टर्म्स थी अपवर्तक और अपवर्त्य, पहले आपको ये समझना था। अब हम HCF समझेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं और HCF होता क्या है। देखिए, महत्तम समावर्तक क्या होता है? जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनके हम अपवर्तक लिखते हैं, और उन अपवर्तकों में से जो कॉमन अपवर्तक हैं, कॉमन अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक जो होता है वो महत्तम समावर्तक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 के खंड अगर हम करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 24 42 और 72 का, आपको मासा शॉर्ट में बोलते हैं महत्तम समावर्तक को, और इंग्लिश में HCF बोलते हैं। HCF की जगह पर कई जगह पर आपको GCD भी लिखा हुआ मिल जाएगा। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मतलब कॉमन मीन्स जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं उनमें एक कॉमन संख्या ऐसी है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी, वो GCD कहलाती है। ठीक है, तो ये HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो ये हमारा मासा होता है। तो देखिए, यहाँ पर
हम इसमें तीनों में चेक करते हैं। हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 42 का 2 गुणा 3 गुणा 7, 72 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर तीनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक भी 2 नहीं है, यहाँ पर है, तो फिर हमें इस 2 को छोड़ना पड़ेगा। इधर भी 2 और एक्स्ट्रा है तो यहाँ है नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। आप देखते हैं 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार ये 3 आ जाएगा। अब इसके अलावा मुझे कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। तो देखिए 6 ऐसी संख्या है जो 24 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी, 42 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी और 72 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी। 6 चौका 24 होता है, 6 7 42 होता है और 6 12 टाइम्स 72। देखिए अभी हमने जो HCF निकाला था वो गुणनखंड विधि से निकाला था। अब HCF निकालने की एक दूसरी विधि है जिसे कि हम भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। उसमें क्या है, आपको ये कब एप्लीकेबल ज्यादा होती है? जब आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। अब जैसे बहुत बड़ा नंबर है तो आपको उसकी खंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको विधि उन्हीं नंबर से लेके बता देती हूँ ताकि चेक भी हो जाए आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो आप कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 42 और 72 ले लिया। अब क्योंकि भाग विधि है तो हम भाग देखेंगे। तो 42 का कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार, तो 84 आ जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा 42। अब भाग में तो हम आगे करते हैं, यहाँ पर हम आगे नहीं करेंगे। हमारा शेषफल 30 है, हम यहाँ पर 42 जो यहाँ पर था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर डिवाइड करते हैं, 30 1 जा 30, क्योंकि फिर से 2 टाइम्स 60 हो जाएगा, तो ये 12 आ गया। अब फिर इस 30 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिस संख्या को से भाग करने पर 0 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 12 दूनी 24, फिर 6 बचा, ये 12, 6 दूनी 12। तो देखिए 6 से भाग करने पर हमें 0, कोई शेषफल नहीं मिला है, 0 शेषफल मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42 और 72 इनका जो मासा है वो 6 है। तो अभी हम चेक और कर लेते हैं कि 6 का पूरा पूरा भाग बची हुई हमारी संख्या 24 में भी जाना चाहिए, तो वो 24 में भी जा रहा है। अगर यहाँ भी बढ़ता है आगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो फाइनल वही आंसर होगा। यहाँ चांस की बात है कि ये 6 से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा? 6। तो ये है भाग विधि। ज्यादातर ये कब एप्लीकेबल होती है? जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर होता है, बड़े बड़े नंबर होंगे तो हम भाग विधि का उपयोग करेंगे HCF निकालने में। देखिए नेक्स्ट इसमें है LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का LCM कहलाती है। तो यानी आपको ये इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, इनका अगर आपको लासा निकालना है तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, 8 से भी होगी, 12 से भी होगी, 24 से भी होगी। तो हम इसको निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, गुणनखंड विधि भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है 6 8 12 24, इसका हमें लासा निकालना है, तो मैं एक साथ लिख लूंगी। अब मैं चेक करूंगी कि किससे ये डिवाइड हो जाता है। ये सभी 2 से जा रहे हैं, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 से ये 12 बार। अभी चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, कोई बात नहीं, 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। हम पहले 2 से पूरी पूरी जो भी बच रहा है उनको भाग करके हम करते जाएंगे। 2 3 6, फिर से देखिए 2 से जाएगा, 3 को ऐसे ही उतारेंगे, 1 3 और ये 3, फाइनल आ गया 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको ये जारी रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब ये
1 आ गया है। तो हमारा जो एलसीएम होगा इन सब का गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। 24 ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 24 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी, 24 से भी हो जाएगी। देखिए एचसीएफ और एलसीएम के बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 रिजल्ट हैं जो कि आप याद रखेंगे। अगर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं तब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर वो हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 2 संख्याएं दी हैं और एलसीएम दे दिया है तो उन संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा, या आपको एचसीएफ दे दिया एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो आपको ये याद रखना है और याद करना भी बहुत इजी है। 2 ही चीजें हैं इसमें, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम गुणा करेंगे वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर संख्या, अभी तो हम संख्याएं की बात कर रहे थे, अब अगर भिन्न आ जाती हैं तो क्या हम भिन्नों का भी मासा और लासा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए भिन्न का मासा हम कैसे निकालेंगे? तो भिन्न में क्या क्या होता है? अंश और हर। तो भिन्नों का मासा हम कैसे निकालेंगे? अंश का मासा बटे हर का लासा, उल्टा रहता है। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, अगर हमें मासा निकालना है तो ऊपर मासा ही रहेगा, नीचे लासा होगा। अगर हमें लासा निकालना है भिन्नों का तो अंश का लासा, मतलब लासा है तो ऊपर लासा रहेगा, और लासा का दूसरी चीज हम मासा पढ़ रहे हैं और नीचे हर का मासा आ जाएगा। तो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए जो मैंने आपको रिजल्ट बताया उस पर आधारित ये उदाहरण है। 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो देखिए मासा है तो फॉर्मूला हमारा क्या था? भिन्न का मासा। भिन्न का मासा अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला है अंश का मासा। मैंने आपको बताया अगर मासा है तो ऊपर मासा रहता है और नीचे लासा आता है, ठीक है। तो अंश का मासा, तो जो भी अंश है आपके 7, 14, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। तो अंश का जो मासा है वो हम कैसे निकालेंगे? 7 के खंड करेंगे, 7 गुणा 1, 14 के खंड करेंगे 2 गुणा 7, 7 का फिर से 7, कॉमन क्या है इसमें? 7। तो आपके अंश का मासा आया 7, और जो हर है वो है हर यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 9, 15, 10 है, तो 9, 15, 10 का हम लासा निकालेंगे। तो ये आपके सामने मैंने ये निकाल दिया है, ये आया है 90। तो सीधा आंसर हम लिख देंगे 7/90। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जिसमें कि लासा पूछा है, तो भिन्न का लासा क्या होता है? मैंने आपको बताया लासा ऊपर है तो हम लिखेंगे अंश का लासा बटे हर का मासा। तो देखिए अंश क्या है? 1, 2 और 4, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 है, ये 1, 2, तो इसका लासा आया 4, तो इधर हम लिख देंगे 4। अब देखिए आपके जो हर हैं डिनोमिनेटर्स हैं वो 3, 9 और 27 है। 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1, 9 के 3 इंटू 3, 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन यहाँ पर केवल 3 है, तो हर का मासा 3 आ गया, तो हम हर का मासा यहाँ पर लगा देंगे। तो आंसर आएगा 4/3। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का मासा आपको दिया है, तो आपको दिया है एचसीएफ, वो दिया है 18, और एलसीएम दिया है उन्हीं संख्याओं का 504। आपको 2 संख्याओं में से एक संख्या दे दी है 72, आपको निकालनी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को आप क्या मान लेते हैं? x। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या x है,
HCF 18 है और ये 504। आपको x का मान निकालना है। 18 का वो 72 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ के 72 का भाग हो जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा 8 बार, ये 2 से, और ये 4 बार। देखते हैं 4 से, 4 एकम 4, कितना बचा, 4 दूनी 8, और तो x आ गया 126, यानी आपकी दूसरी संख्या आ गई 126। आशा है आपको HCF LCM समझ में आया होगा। इसके रिजल्ट जरूर याद रखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको MCQs दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर हम अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ HCF लगाना है और कहाँ हमें LCM लगाना है। आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।